दोस्तों, हम पानी पीने के तरीके को जान करके 100% बीमारी से बचे रह सकते हैं। 100% बीमारी हमारे पानी से होती है। आप कहेंगे पानी पीने का कोई तरीका होता है? जी हाँ, पानी पीने का बहुत तरीका होता है दोस्तों। पानी कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, ये भी आप जान लीजिए। पानी पी करके अगर आप पानी पीने के गलत तरीके से गठिया, बाई, बताश, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। अब हम जानते हैं पानी हमें कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए। हमें पानी दोस्तों शुरू से करते हैं, सुबह से हमारी शुरुआत। आप जब भी सुबह उठिए, सोने पे बिस्तरे से उठिए, चाय वो त्याग दीजिए। सबसे पहले बासी मुँह क्या करना है? सबसे पहले बासी मुँह को धुलना नहीं है। जो मुंह में आपके लार है, सलाइवा है, ये आपका अमृत का काम करते हैं, इसे थूकना नहीं है। आप आइए किचन में और 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी करिए। गुनगुना पानी, सीजन कोई भी हो, गर्मी हो या ठंडी हो, कोई मतलब नहीं। 2 से 3 गिलास आप पानी गुनगुना करिए और अलथी पलथी मार के बैठ जाइए। अब पानी किस में पीना है ये भी ध्यान दीजिए। पानी जो पीते हैं दोस्तों, या मिट्टी का बर्तन हो या कांच का बर्तन हो, उसी में आपको पानी पीना है। अब बैठ के आराम से 2 से 3 गिलास में कम से कम 10 मिनट लगाइए। जैसे आप चाय पीते हैं उसी तरह से अलथी पलथी मार के सीप सीप करके पानी पीना। अब जब इस समय आप पानी पीते हैं तो जो मुंह में आपके लार है, सलाइवा है, यही लार और सलाइवा आपके पानी के साथ पेट में जाएगी। जब पानी के साथ पेट में जाएगी तो ऊपर से जाते हुए जो भी लीवर में डिटॉक्स गंदगी जमा है वो साफ कर देगी। और जैसे ही आप लैट्रीन जाएंगे आपका पेट साफ हो जाएगा। इसको आप डेली नित्य पूरे जीवन भर करिए, ये तो सबसे बढ़िया हो गया। अब उसके बाद जो आप डेली की दिनचर्या करते हो, दिनचर्या करें। अब पानी पीने का जो दूसरा तरीका है, कभी भी खाना और पानी एक साथ मत करिए। खाना और पानी 2 चीज़ें एक साथ नहीं होती है। या तो आप खाना खाइए, खाना खाने में कोई भी चीज़ हो, या तो खाइए या तो पीजिए, 2 काम मत करिएगा। अब खाने में कोई छोटी भी चीज़ हो गई, जैसे कुछ लोग मीठा खा लिए, पानी पी लिए, जुलाब बन जाता है, वो नुकसान करता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। आप कहेंगे कैसे? जैसे जब आप कोई वस्तु खाते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार अग्नाशय, अग्नाशय उसका नाम है, अग्नाशय जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है। और उसको एक शब्द और भी कहते हैं, जठराग्नि। जठराग्नि, तो जठराग्नि होती है, वहाँ से अग्नि निकलती है। तो जैसे ही खाना आपके अग्नाशय या जठराग्नि में जाता है, ऐसे है मानिए खाने की खुराक जैसे ही अग्नाशय या जठराग्नि में गई तो तुरंत वहाँ से अग्नि प्रज्वलित होती है, उस खाने को अटैक कर देती है, जलाने के लिए, पचाने के लिए। अगर छोटा भी चीज़ किए तो भी वो निकलेगा, वो अग्नि प्रज्वलित होगी, उसको पचाना है। अगर आपने 1 घूंट भी पानी पी लिया तो क्या हुआ? 1 घूंट भी अगर आपने पानी पी लिया तो खाना पचेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। चूँकि वो जठराग्नि जैसे ही पानी पड़ेगा आग बुझ जाएगी। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आपने चूल्हा जलाया, गैस का चूल्हा जलाया, अब खाना बनाने के लिए, अब गैस जैसे आपने जलाया, फिर पानी डाल देंगे तो गैस बुझ जाएगी, तो खाना नहीं पकेगा। इसलिए पानी बिल्कुल ना पीजिए। छोटी चीज़ खाइए तो भी पानी मत पीजिए, या तो खाइए या तो पीजिए। अब आपके क्वेश्चन आता है तो पानी कब पिए? अब जैसे कुछ लोग खाना खाते रहते हैं, एक घूंट करके पानी पीते रहते हैं। आपने तो खाना खाया एक बार, फिर उस पर 1 घूंट पानी डाल दिए, जैसे ही उसमें एसिड निकली, अग्नि जलना शुरू हुई खाना पचाने के लिए, आपने पानी पी लिया तो क्या होगा? बुझ जाएगी, खाना नहीं पचेगा। और जब खाना नहीं पचता है तो खाना सड़ता है। और कुछ लोग हैं खाना खाने के बाद झकझका के पानी पी लिए, 1 लोटा 1 गिलास, तो बिल्कुल वो खाना नहीं पचेगा। उन्हीं लोगों को पूरी जिंदगी पेट से संबंधित बीमारी होती है। अब जब आपका खाना सड़ेगा तो आपका खाना जब सड़ेगा तो अग्नाशय ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करे। जब अग्नाशय ठीक से काम नहीं करेगा, आपका खाना ठीक से बचेगा नहीं, तो क्या होगी? तमाम तरह की बीमारियां होंगी। पेट में खाना सड़ने से गैस, एसिडिटी, कब्ज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, थायराइड, तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती है। और यही बीमारियां धीरे धीरे जाके बड़ा रूप ले लेती हैं। लोग कहते हैं कि हमारे नसीब में बीमार, नसीब में नहीं है, ये सब आप खुद पाल लें। इन नियम को आप अपना लीजिए, यानी कि पानी का त्याग कर दीजिए, आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना खा ही नहीं पाते बिना पानी पिए। अरे खाना क्यों नहीं खा पाते? अब आपने खाने का एक नियम होता है मित्रों, खाना 32 बार मुंह में डाल के चबाया जाता है। तो आप छोटा सा डालिए टुकड़ा
और उसको 32 बार आप जब चबाएंगे, तो जब उसको 32 बार आप चबाएंगे तो क्या होगा, खाना उसी में पानी की तरह हो जाएगा और एकदम चिपचिपा हो जाएगा। अंदाज के देख लीजिए, खाना पानी की तरफ हो जाएगा और चिपचिपा हो जाएगा तो प्यास लगेगी नहीं। अब आपने मुंह में डाला नहीं रोटी का टुकड़ा, तुरंत घुटकने लगे, चावल का टुकड़ा डाला नहीं मुंह में और घुटकने लगे, तो क्या होगा, फंसेगा तो आप पानी पिएंगे। तो हमेशा खाना चबा चबा के खाइए। तो खाना अगर चबा चबा के खाते हैं, 32 बार खाते हैं, तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको जल्दी से पेट भर जाएगा, खाना कम खाएंगे, और कम खाना खाएंगे ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मोटे आप ज़्यादा जल्दी नहीं होंगे, शरीर फूलेगी नहीं। तो हमेशा भूख से 70% आप खाना खाएंगे। तो पानी नहीं पीना चाहिए, ये जान लीजिए, पानी पे बात कर रहे हैं। 2 घंटे के बाद पीना, खाने के 2 घंटे। अब ये जो खाना आपने खाया है, इसको पचने का जो प्रोसीजर हो जाता 2 घंटे लगता है। तो 2 घंटे में आपका खाना क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। 2 घंटे बाद अब जब आप पानी पिएंगे तो आपको फर्स्ट क्लास से सारा न्यूट्रिएंट शरीर से मिल जाएगा। अब खाना तो आप जान गए, खाना खाने के 1 घंटे पहले भी पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद हमें पानी पीना है। बीच में पानी हमें नहीं पीना है। अब कब पानी पीना है, अब एक बार में। अब इसके बाद आप पूरा दिन पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और शाम के समय, जैसे शाम के समय 6 बजे के बाद, दिन बैठने के बाद आप पानी पीना थोड़ा कम कर दीजिए। अब उसके रीजन है, जैसे दिन बैठने के बाद आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो रात में आपको बाथरूम लगेगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, उठना पड़ेगा। इसलिए पूरे दिन में आप खूब जम करके पानी पीजिए। अब पानी जो पीना है, एक बार में 250 ml से 300 ml से ज़्यादा मत पीजिए। 250 ml 1 गिलास एक ही बार में पीजिए, बल्कि 1 घंटे बाद आप फिर पीजिए। और जब भी पानी पीजिए, हो सके तो मिट्टी का या कांच के बर्तन में ही पानी पीजिए। और जिसमें आप पानी पीजिए वो लोटा टाइप में हो। पहले के बुजुर्ग लोग लोटे में पानी पीते, चूँकि उसका सरफेस एरिया लंबा होता है। तो जब सरफेस एरिया आपका लंबा होगा तो उससे उसके तत्व बढ़ जाते हैं, ऐसा माना जाता है और है। तो लोटे में ही पानी पीजिए। और लोटा जो हो सके तो बड़ी सी आप सुराही टाइप में ऐसे लाइए। लोटा लोहे का उसका ले आइए दोस्तों, मिट्टी का लाइए, कांच का। पानी इसी में पीजिए, प्लास्टिक में मत पीजिए। और पानी दोस्तों आप जब भी रखिए, सुराही में पानी रख के पीजिए। फ्रीज का पानी कभी मत पीना, ठंडा पानी कभी मत पीना। आप कहेंगे ठंडा पानी क्यों ना पिए, आपका शरीर के पार्ट जो होते हैं गर्म होता है, हमेशा अंदर से बाहर शरीर आपकी गर्म रहती है। अगर गर्म चीज़ पे आप ठंडी चीज़ डालेंगे तो उसका गलत रिएक्शन होता है। इसलिए ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, ना तो फ्रीज का पानी पीना चाहिए। आप मटके में रख दीजिए, मटके में नॉर्मल पानी ऐसे पड़ा रहेगा। जैसे आपका मोटर चल रहा है या नल चल रहा है, अगर नल है तो कोई बात नहीं, आपको पानी स्टोर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव से तुरंत जाइए, लोटा भरिए और पानी बैठ के पी जाइए आराम से, कोई आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं फ्रिज में। अगर आप शहर में है कि मोटर एक बार चलता है तो क्या है, तो आप ले लीजिए, सुराही ले लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए। तो आपने जैसे उसमें पानी डालेंगे वैसे फिल्टर की तरह आपका बना रहेगा हमेशा। तो आप सुराही का प्रयोग करिए। तो खास यही ध्यान देना है, पानी एक बार में 250 ml से 300 ml पीना है। खाना खाने समय हमें पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना और पीना दोनों एक साथ हमें नहीं करना है, या तो हम खाएंगे या तो हम पिएंगे। यही पानी पीने के तरीके आप अपना करके आप दोस्तों 100 बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अब कुछ लोग खड़े खड़े पानी पीते, खड़े खड़े तो कभी मत पीजिएगा। अगर आप खड़े खड़े होकर पानी पी रहे हैं खड़े होके, तो आपको बुढ़ापे में गठिया रोग होना ही होना है। गठिया रोग से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए खड़े होके पूरी जिंदगी में कभी आप पानी मत पीना। कितनी भी इमरजेंसी हो, हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से अपना करके पानी पीने का तरीका जरूर अपनाइए। आप कुछ ही दिन में आप देखेंगे कमाल का आपके शरीर में बदलाव आएगा, और आपका शरीर में जो पेट गैस में एसिडिटी वगैरह बन रही सारी खत्म हो जाएगी। ठंडा पानी बिल्कुल ना पीजिएगा। अब क्यों कहेंगे, अब ठंडा पानी आपका शरीर गर्म है, अब आप उसमें ठंडी चीज़ डाल दिए। जैसे आपका कोई बर्तन गर्म है, उस पर ठंडी चीज़ डालेंगे तो छन कब आ जाएगी। तो उसी तरह से जब आपने अंदर पानी पिया, अंदर के सारे पार्ट आपके गर्म है और उसमें गर्म ठंडी चीज़ जाएगा तो कुछ ना कुछ आर्गन डिफेक्ट होगा। आदमी क्यों कहता है आदमी की शरीर ठंडी हो गई, अरे भाई जब आदमी की शरीर ठंडी होगा तो आदमी ऊपर चल बसेगा। तो जब इसीलिए गर्म है तो गर्म ही चीज़ें दीजिए, नॉर्मल चीज़ें दीजिए। कभी ठंडा पानी मत पीजिएगा, कभी भी ठंडा चीज़ कोई मत खाइए।
नॉर्मल चीज़ें खाइए, ठंडी चीज़ नहीं खाना है और ना तो ठंडे पानी पीना है। पानी पीने का तरीका सब लोग जान गए दोस्तों, इस तरीके से अपनाइए। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसकी जानकारी हम आप तक पहुँचा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।